इंसान शिव के योग्य या शिव की आराधना या इसके ऊपर देव की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसे जातक हृदय से बहुत ही कोमल स्वभाव के होते हैं, बहुत दानवीर भी होते हैं, अपने किए गए उपकार को कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करते, अपने किए गए किसी भी सुंदर कार्यों की प्रशंसा भी ये सुनना पसंद नहीं करता है। ऐसा जातक का लक्षण माना गया। पुनः यदि उसी प्रकार की मस्तिष्क की रेखा आकर के उच्च मंगल के पास 3 भागों में विभाजित हो जाए, 3 भागों में विभाजित होती है, तो जातक को सर्वबुद्धिमान माना जाता है। जातक अत्यंत सूक्ष्म बुद्धिमान होता है, अनेक विषयों का जानकार होता है, लेकिन कभी कभी यह एक रेखा चंद्र स्थान की ओर भी देख रहा है, यह एक रेखा उच्च मंगल की ओर भी देख रहा है, और ये तो इसका वास्तविक चिन्ह है, ये है। तो ऐसे जातक जो चंद्र है यह मन का कारक ग्रह है, मंगल उच्च विचार का कारक ग्रह है, जैसे कि क्षत्रिय कारक ग्रह है, तो इसको हम त्रिकोण का त्रिशूल नहीं मानते हैं। फिर भी कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है जो उच्च चंद्र के स्थान पर अगर मस्तिष्क रेखा 3 भागों में विभाजित हो जाए तो जातक कभी कभी एक विचार से स्थिर नहीं होता है। शिक्षा दीक्षा कार्य क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र होने के बाद जैसे जैसे जातक की स्थिति अच्छी होती है, जातक इन क्षेत्रों में जाकर के अपने विचार और बुद्धि को एक से अनेक स्थानों पर स्थिर करने लग जाता है। ये समझ जाइए आप। यह जातक अनेक प्रकार के व्यापार कार्यों के बारे में भी सोचता है। कभी कभी जातक बुद्धिमान होकर के किसी अच्छे पद पर पहुंचने के बाद, जैसे मंगल, जैसे शिक्षा का क्षेत्र हो तो मंगल वहाँ पर किसी भूमि भवन कारक, ठेकेदारी कारक या भूमि को लेके बेचना या अन्य किसी प्रकार के साधन के लिए भी व्यापार के रूप में जाना जाता है। चंद्रमा मन कारक है, यदि यह मस्तिष्क की रेखा चंद्रमा की ओर है तो गुप्त धन का भी कारक योग माना गया है। यदि मस्तिष्क रेखा आ करके सीधे ऐसे करके भी आवे तो जातक धन से संपन्न, गुप्त धन से संपन्न माना गया है। या ऐसे भी आप कह सकते हैं जो कि अपने कारोबार को वह दूसरी धारा में भी मोड़ने की क्षमता रखता है, दूसरे कार्यों में भी संपत्ति को आदान प्रदान करके उस संपत्ति से अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है। लेकिन यदि जिस जातक की मस्तिष्क रेखा यहाँ से होते हुए अगर उच्च चंद्र तक चली जाए, जातक धन संपदा आदि से युक्त होता है, संतान से युक्त होता है, सुख से युक्त होता है, भूमि भवन की कमी नहीं होती है, राजनीतिक क्षेत्रों में इनका प्रभाव बहुत होता है, बड़े बड़े उच्चाधिपति, उच्च उद्योगपति या उच्च अधिकारियों से इनका जनसंपर्क रहता है। विचार करने में बहुत ही यह व्यक्ति माहिर माना जाता है, अपने विचार को बहुत सूक्ष्म रूप में समझा करके लोगों को प्रभावित करने में यह निपुण प्राप्त करता है। इसलिए चंद्रमा की यह रेखा यदि इस प्रकार से एक और रेखा ऐसी हो, ऐसे जातक को अकस्मात जीवन में किसी के द्वारा धन भी प्राप्त होता है। ये आप समझ जाइए, क्योंकि इस स्थान पर आप देखिए ठीक सूर्य सामने बैठा है, इसके आगे ठीक सूर्य सामने बैठा है, इसके आगे उच्च मंगल बैठा हुआ है। अगर इसके आगे सूर्य सामने बैठा है तो यहाँ पर सूर्य, शुक्र और मंगल भी है। मंगल के कारक ग्रह इसको भी हम लोग देखते हैं। जमीन का ठेका लेना, जमीन का कारोबार करना, रोड का ठेका लेना, रोड का कारोबार करना, भवन मटेरियल का काम करना, पैसे का लेन देन करना, किसी को ब्याज पर दे करके ब्याज से पैसे को कमाना, इस प्रकार का। कभी कभी ऐसे लोग सट्टा व्यापार भी करते हैं। बहुत लोग ऐसे लोग प्रशासनिक मुखबिर भी होते हैं।
बहुत गुप्त जानकारी होने से ऐसे जातक प्रशासन को गुप्त सूचना दे करके और उसके गुप्त धन को पकड़वा करके अपने गुप्त धन को भी प्राप्त करता है। ये भी है, ये सब मस्तिष्क का खेल है। लेकिन जब इस प्रकार की चंद्रमा की रेखा होती है तो जातक जरूर उच्च स्थान के जातकों के साथ संगति, उच्च स्थान के जातकों से धन की प्राप्ति, किसी विशेष कार्य के द्वारा धन की प्राप्ति, विशेष व्यापार के द्वारा धन की प्राप्ति, अथवा ये देखिए ये रेखा जरूर गुप्त धन, जैसे संत महात्मा हुए, उच्च स्थान पर सेवा करते करते किसी स्थान का मालिक बन जाना, एक कारक ग्रह माना गया है। ये हो गया। ये जो है ये वैराग्य का कारक भी माना गया। गुरु जी इसमें 3 भाग में बांटने के बाद गुरु शनि के पहले हमारी समझ लो, यदि शनि के स्थान पर ही जाता है त्रिशूल, तो शनि के गुरु भी कौन है? शिव हैं। शिव भी जो है वैराग्य कारक हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके त्रिशूल होते हैं वह देव तुल्य जातक माना जाता है। ये तुम समझ जाओ। पहले इसी का केवल व्याख्या सुन लो। जिसके हाथ में इस प्रकार की रेखा होती है वह जातक कभी भी निर्धन नहीं हो सकता, कभी गरीब नहीं हो सकता। गरीब तभी होगा जब शनि के प्रभाव से वह किसी गलत कार्य को करेगा, गुरु के प्रभाव से विद्यावान होने पर गलत कार्य करेगा, या ये पितृकुल कारक ग्रह स्थान माना गया। ये देख लो मध्य मंगल, ये मस्तिष्क के पास तुम्हारी ये रेखा जो मुड़ी हुई है, तो या तो तुम अपने बहुत बुद्धि का प्रयोग करके किसी गलत चीज़ में कार्य करते हो, तब तुमको यह देवतुल्य त्रिशूल कार्य नहीं करेगा। ये भी देखा गया। या पिता का ये मध्य मंगल पितृकारक, यदि पितृकारक दोष तुम्हारे अंदर है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत संपदा प्राप्त होने के बाद, बहुत कुछ अच्छे प्राप्त होने के बाद अपने माता पिता के प्रति उनके विचार में परिवर्तन हो जाता है। अपनी पत्नी की संगति प्राप्त करके अपने माता पिता से विमोह पैदा करते हैं। यहाँ से उनका वैराग्य जो है, जो देवतुल्य उनको पुण्य प्राप्त हो रहा था, वो शनि धीरे धीरे खींच लेगा। कितना भी गुरु सपोर्ट करे, लेकिन जब तक शनि और पितृकारक ग्रह जातक को सपोर्ट नहीं करता, वह धन संपदा होने के बाद भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। ये आज आपको मैं बता देता हूँ। किसी भी जातक के कुंडली में भी यदि पितृ स्थान कर्म भाव कमजोर हो, या शनि का भाव किसी, जैसे शनि चतुर्थ भाव में हो, फिर भी खराबी करेगा। शनि धर्म भाव में होने के बाद भी तुम्हारी क्रिया अगर उचित न हो तो शनि फल नहीं देगा। शनि लग्न भाव का द्वितीय भाव में रहेगा तो गुप्त धन का भी कारक ग्रह माना गया है। अगर द्वितीय भाव में शनि होने के बाद भी यदि तुम्हारा पुण्य धर्म कार्य या किसी गरीबों के प्रति तुम्हारी संवेदना न हो, धन होते हुए तुम्हारा धन नाश हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा पंडित जी, ये शनि साधारण ग्रह नहीं है। शनि तुमको किसी भी कारण को होने से पहले तुमको चेतावनी भी देता है, ये आप समझ जाइए। इसी प्रकार शुक्र का है। शुक्र बहुत यौवन कारक ग्रह माना गया है, सुख कारक है, उत्तेजक कारक है, लोगों को आकर्षित करने का कारक ग्रह है। लेकिन शुक्र भी तुमको चेतावनी देता है। आसपास कोई देख तो नहीं रहा है, आसपास तो तुम जिसका तुम संपत्ति हड़प रहे हो, जिसका संपत्ति का समझ जाओ अपना अपना भैया। तुम लोग सब आदमी बालिग आदमी हो। संपत्ति का अर्थ एक कपड़ा लता दुकान और जमीन जायदाद नहीं होता। संपत्ति का अर्थ मान मर्यादा भी होती है। उसको हरण करने से पहले तुमको सूर्य और शुक्र के बीच में मंगल तुमको चेतावनी देगा। लेकिन जब उस चेतावनी को छोड़ के भी आदमी जब कहीं जाता है तो वही मंगल दुर्घटना का शिकार करता है। मंगल दुर्घटना कारक और शनि भी दुर्घटना कारक ग्रह माना गया है। तुम अगर उनके सिद्धांत को नहीं मानोगे तो शुक्र और सूर्य के मध्य में जो मंगल है यह तुम्हें घटना घटित करेगा। उसी प्रकार यहाँ की रेखा चल के चलिए, इसमें सभी लोगों का संयोग है। चंद्र बुध का भी संयोग है, सूर्य शुक्र मंगल का भी संयोग है, शनि का भी संयोग है। ऐसे ही त्रिशूल की रेखा नहीं बनी है। इसलिए इस रेखा के भाव को प्राप्त करने के लिए अंतर मन से तुम्हें उदात्त बनना पड़ेगा, चरित्रवान बनना पड़ेगा। भगवान ने जिस कार्य के लिए तुम्हें धन दिया उस धन का उपयोग करिए। जिस कार्य के लिए विद्या दिया है उस विद्या का उपयोग करिए। यदि उस विद्या के कारक धन को आप अपने परिवार के प्रति
या किसी गलत कार्य के प्रति करेंगे तो पितृ कारक भाव भी तुमको जीवन में सुखी प्रदान नहीं होने देगा। आज इतना ही।